जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में कौन जीतने वाला है और लोग किसे वोट करने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आज द अर्थ न्यूज के माध्यम से हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनावों में कितने गणना में लोग होंगे जो इस बार वोट करने वाले हैं। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं साक्षी साहनी एक बड़ी अपडेट जो है वो आपके लिए द अर्थ न्यूज लेकर आया है। और इस अपडेट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने ये जानकारी दी है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में लगभग 88 लाख वोटर्स जो हैं वो अपने इस मतदान के फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार चुनावों को लेकर एक जंग छिड़ी हुई थी और लगातार चुनावों की मांग भी की जा रही थी। फाइनली चुनाव जो हैं वो जल्द ही शुरू हो रहे हैं, क्योंकि चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है। और पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वो 2014 में हुए थे। उसके बाद अब लगभग 10 साल के बाद लोगों को चुनाव जो हैं वो मिल रहे हैं। और इसके बारे में आपको बाकी की जानकारी जो है वो मैं बताऊंगी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने ये बताया है कि 18 सितंबर जो पहला चरण होने वाला है, उस पहले चरण में 7 ज़िले जो हैं वहाँ पर चुनाव जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। दूसरे चरण में जो कि 23 सितंबर को होगा, उस दूसरे चरण में 6 अलग अलग ज़िलों में जो ये चुनाव हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। जो तीसरा और आखिरी चरण है जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है, उस दौरान 7 अलग अलग जिलों में ये जो चुनाव हैं ये कंडक्ट किए जाएंगे। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के 4 जिले और डोडा के 3 जिले में मतदान जो है वो किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये भी कहा है कि जितने भी ये मतदान केंद्र हैं, इन मतदान केंद्रों पर जो बेसिक स्ट्रक्चरल सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न जो है वो ना पड़े। और इसी जानकारी के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि लगभग 209 नए मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श जो है वो किया गया है और इस विचार विमर्श के बाद लगभग 200 मतदान केंद्रों का स्थान जो है वो निर्धारित भी किया जा चुका है। और इसी के साथ उन्होंने ये जानकारी देते हुए ये बताया है कि इस बार ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस दौरान सेपरेट लाइंस रहेंगी, अलग अलग कतारें रहेंगी, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि जेंडर के हिसाब से भी लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है। पुरुषों में और स्त्रियों को जब एक लाइन में इकट्ठे खड़े होना पड़ता है तो भी लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसे में सेपरेट लाइंस जो हैं वो सेपरेट कतारें जो हैं वो बनाई जाएंगी, मेल्स की, फीमेल्स की। और बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी कई बार बहुत मुश्किल होता है मतदान केंद्र पर जाना, तो इसीलिए उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान जो है वो रखने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए सीनियर सिटीजन्स यानी बुज़ुर्गों के लिए भी अलग से सेपरेट लाइन जो है वो बनाई जाएगी। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि लगभग 88 लाख वोटर्स जो हैं वो इस बार अपने इस वोटिंग का जो फंडामेंटल राइट है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, इसमें अब बात आ जाती है कैटेगरीज की। अब जब इस 88 लाख के नंबर को जब बांटा जाता है तो उस नंबर के हिसाब से लगभग 44 लाख से ज़्यादा जो है वो पुरुषों की कोई नंबर है, एक आंकड़ा है। उसके अलावा लगभग 43 प्रतिशत, माफ़ कीजिएगा, 43 लाख का जो आंकड़ा है वो महिलाओं का है। और 163 जो आंकड़ा है वो ट्रांसजेंडर्स का है, यानी कि 163 ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी इस बार वोटिंग की इस जो ये जंग है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके अलावा नामांकन पत्रों की अगर मैं बात करूं, नामांकन पत्र जो हैं उसे जमा करने की आखिरी तारीख जो कही गई है वो है 27 अगस्त। जी हाँ, नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी
तारीख जो है वो 27 अगस्त बताई गई है। 18 सितंबर को जो पहला चरण होने वाला है उसमें अब कौन कौन सी सीटों पर मतदान होगा वो भी आपको बता देते हैं। वो जगह रहेगी पामपोर, तराल, पुलवामा, राजपोरा, जैनपोरा, शोपियां, डीएचपोरा, उसके बाद कुलगाम, देवसर, दुरू, कोकरनाग, उसके बाद अनंतनाग पश्चिम यानी कि साउथ का जो माफ़ कीजिएगा जो वेस्ट अनंतनाग है उसकी बात हो रही है। उसके बाद अनंतनाग, देन फिर उसके बाद श्री गुफवारा, बीज बिहारा, ये नाम आ रहे हैं सामने। उसके बाद श्रांगस अनंतनाग ईस्ट की तरफ से, और पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पाडा नागसैनी, भदरवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल। तो ये वो सारी जगह रहेंगी जहां पर ये 24 विधानसभा सीटें हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पे पहले चरण में मतदान होने वाला है। और मतगणना जो है यानी कि जितने भी वोटिंग हुई होगी उन सब की काउंटिंग जो है वो 4 अक्टूबर को होने वाली है। जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि पिछले जो चुनाव हुए थे विधानसभा के वो 2014 में हुए थे, तो लगभग 10 साल बाद लोगों को विधानसभा के चुनाव जो हैं वो मिले हैं। अब ये तो लोगों पर डिपेंड करता है कि उनका रुख जो है वो किस पार्टी की तरफ है, वो किस पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं और वो किस पार्टी को अपना वोट देकर जिताना चाहते हैं। और अब ये देखना है कि क्या एक बार पहले जब गेम पलटा था तो क्या इस बार भी गेम पलटने की संभावना हो सकती है। चलिए, कई तरह की संभावनाएं जताई जाती हैं जब भी इलेक्शंस आते हैं, पर असली फैसला तो जनता जनार्दन का है। और आपसे भी एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि जिस दिन भी वोट आप डालने जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उस दिन वोट डालने से कतराए नहीं, और दूसरी बात, आपको जिस कैंडिडेट पर भरोसा है उसे ही वोट कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है यही कैंडिडेट्स आपके लिए तरक्की के और इस राज्य के लिए तरक्की के रास्ते खोल सके। तब तक के लिए देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज़। दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।